अबू धाबी में एक मंदिर बना था बैप्स के नाम से, तकरीबन 2 माह पहले की बात है, 1.5-2 माह, बहुत ज़्यादा वायरल था वो खबर यहाँ पे। वहाँ पे बाकायदा जो अबू धाबी के शेख हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उन्हें वहाँ पे इनवाइट किया गया है, अफ्तारी करवाई गई है। जो आपको दिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो ठीक नहीं है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई। वहाँ मिल के हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने खाना खाया मिल के। उसमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किसी मुफ्ती साहब के पास ना किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि रोज़ों के दौरान क्या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना जायज़ है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या मतलब आपका। उन्होंने कहा देखें, मुतालिया पाकिस्तान में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब झूठ ही तो लिखा हुआ है। इवेंट हो गया मिडल ईस्ट में, उन्होंने कहा इररेलेवेंट तो फिर भी ठीक है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं वो। सो क्वेश्चन ये है कि थोड़ा अर्सा पहले हमें ये बताया गया था, जब पाकिस्तान के साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर? कोई फतवा तो नहीं लगता? मेरी नज़र में तो ये गलत है, टोटल गलत है। ऐसा तो नहीं है। उसकी क्या वजह? अभी आप कहते हैं आपको नहीं, मैं सऊदीया की बात कर रहा हूं, अबू धाबी की बात कर रहा हूं। हाँ, कि वहाँ पे तो मंदिर खैर नहीं बनना चाहिए। अभी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है, वो पता चला है वो 5 अरब डॉलर हो गई है। तो अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने ये सारा कुछ किया ना, उनको एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिली, उनको अपनी फादर की सपोर्ट भी मिली, उसके बाद उनको एक ट्रस्ट मिला जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है। उनको एक अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट मिला, एक सोसाइटी से बेशक ट्रस्ट मिला या ना मिला, लेकिन अपने घर से उनको ज़रूर ट्रस्ट मिला कि जिस वजह से वो अपने घर से निकली, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू किया और वो आज माशाल्लाह वो एक जज बन गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। अच्छा, बनना चाहिए और वो आपके सामने ये बंद भी हो गया। नहीं बंद हो गया, ये किसने खबर बताई आपको? ये जो अफवाहें होती हैं ये मुसलमानों को कमज़ोर कर रही हैं, बस और कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। मैं नहीं मानता, अगर मैं किसी ने ज्यादती करांगा उससे मैनू अल्लाह ताला दा अज़ाब आएगा। मैं नहीं मानता कश्मीर जो है ये सिर्फ एक सियासी एक प्रोपेगेंडा है जिहड़ा कि इस्लाम दुश्मन जिहड़े ने ना वो मुसलमानों के खिलाफ एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कोई गल नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके जाने चाहिए जो वाकई मटीरियलाइज हो सकें। अब जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे वो गए, उन्होंने कहा जी 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इंडिया इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो कश्मीर है या कोई और उनका राजस्थान है, उसमें देखिए उनकी जो एम्पावरमेंट है विमेन की वो बहुत ज़्यादा है। मोदी जी ने ना ये फरमाइश की थी कि हमारे जो बहुत ज़्यादा हिंदू हैं यहाँ पे वो अपना इबादत पूजा वगैरह नहीं कर सकते, तो आप एक जगह मुख्तस कर दें जहाँ पे हम ना ये अपना इबादत वगैरह कर लें और कल्चर दिखाएं इंडिया का। हाँ, ये मेन चीज जो कल्चर, उन्होंने जो अपना मंदिर बनाया उसमें सारा कल्चर दिखाया है। इंडिया तो लोग मुसलमान हुए सर, कोई बताते हैं कि बाबर के टाइम के अंदर बड़ा जुल्म हुआ और गजनवी के टाइम के अंदर मंदिर तोड़े गए, जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया। इसके बारे में क्या? इंडिया में आपको पता है कि अजान बैन है कई इलाकों में। मुझे नहीं पता इस चीज आप ये देख सकते हैं, वहाँ के मुसलमान एहतजाज करते हैं, अजान बैन कर दी है। तो यूट्यूब चैनल था, ठीक है, तो वो ना उधर जो मुस्लिम थे ना वो इंटरव्यू दे रहे थे, ठीक है, तो वो कहते हैं हम रहते हैं इंडिया के हैं, खाते हैं हम इंडिया के हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं। हाँ, सही है, सही बात है। तो हम इंडिया के मुसलमान हैं, ठीक है, हम मुसलमान होने के नाते हम यहाँ पर हर चीज आज़ादी से रह सकते हैं। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे है अभी, और इसको फोकस करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए और अमल कुछ करके दिखाना चाहिए। ठीक है जी, ये वो सहाफ़ियों को बताते थे। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं वहाँ पे, उधर जाके सारी बात है बादशाह हुई है, उन्होंने कहा भाईजान 25 से कोई नहीं है, हाँ 5 का तुहानू दसने, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो सारी बात है, बाद में बात होनी है। इससे पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था। बिल्कुल हिंदू राज था। तो
कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब कि रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, क्या उनको हमने बिल्कुल उसी तरीके से आज़ादी दी जैसे बताया गया था कि पाकिस्तान में हर कोई आज़ाद? वहाँ पे यही वो ज़्यादा शो करते हैं कि वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है। अब वो ये कैसे प्रमोट करते हैं कि वहाँ पे एक वुमन बन गई, अगर ये मतलब वो कैसे फिर वो कहेंगे कि वो उसको पाकिस्तान का एक पार्ट बनाएं कश्मीर को, जब वो ये शो कर देंगे तो कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ वुमेन्स को चांस मिल रहा है कश्मीरी। हाँ, ओल्डेस्ट कितना साल पुराना लग रहा है? वो कब आकर मुसलमान इस्लाम कबूल किया? राजपूतों के बड़ों ने, आपने कब, आपके बड़ों ने, कोई पता इसके बारे में? जी, जब वो पहले हमारे बड़े तो पार्टीशन से पहले ही इस्लाम कबूल किया हुआ था। ठीक है जी। और एक ही बात है जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं पैकेज के हवाले से। $5 अरब का पैकेज है, फॉरेन ऑफिस ने भी इस पर बात की है। और ये क्या इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई ज़कात खैरात या कोई वो वैसे फ्री में नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट देंगे। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान को तो इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और हम बात कर रहे हैं $5 अरब की। बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक है मेरा, तो ऐसी बात नहीं। हाँ जी, यहाँ पर तो पिलर, एक साइड में मस्जिद का पूरा पिलर जो था वो मंदिर था, तो सर्च किया गया कि मंदिर था। तो आपको नहीं लगता कि जिसकी चीज़ है उसको देनी चाहिए? हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि किसी के मंदिर को गिरा के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, अच्छा, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा तो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, उन पे तो जुल्म नहीं होता। उन पर नहीं जुल्म होता, वो अमन में है। लेकिन उन्होंने कानून है कि उन्होंने यकसानियत इको जाइए, अगर उन्होंने अपना बंदा भी होवे तो और ना वो सलूक तो ना भी हो। ये हमारी मेन सोसाइटी का ड्रॉबैक है कि जो इमेज हमारी सोसाइटी कायम कर लेती है किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो इमेज उसका स्टे करता है। इसी तरह मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की भी बात है कि उसका एक नेगेटिव इमेज दिखाया गया हमेशा से लोगों को, और एक नेगेटिव इमेज ही डिस्कस किया गया है, तो इस वजह से ही अब उसका नेगेटिव इमेज ही डिस्कस किया जाता है। और कोई भी पॉजिटिव इमेज या कोई भी अगर वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आए भी, उसको वैसी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जैसी उसको मिली।